प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 12th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं 12th हिस्ट्री के अध्याय नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। सबसे पहला आता है कि इस काल में वैदिक काल की घटनाएं भी आती हैं 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। इसके दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये इस काल के लोग कैसे थे? प्रकृति पुजारी थे। किनका वैदिक काल के लोगों का सर्वोच्च देवता इंद्र देव था। इसको युद्ध और वर्षा का देवता भी माना जाता था। इनकी जो प्रसिद्ध नदियों की देवी थी उसको सरस्वती नदी कहा जाता था। यही सरस्वती नदी आगे चल करके विद्या की देवी बनी। वरित्रा, प्राकृतिक दानवों को वरित्रा कहा जाता था। होत्री किसे कहते थे? वो पुजारी जिसके माध्यम से लोग भगवान को भेंट चढ़ाया करते थे उसे होत्री कहते थे। वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद में 1012 सूक्त, 10,500 मंत्र, 10 मंडल। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं दोनों। इंडियन म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम 1814, गवर्नमेंट म्यूजियम 1851। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1955 में। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। सांची की खोज कब हुई? 1818 में। किसने की? जनरल टेलर ने। भीलसा टोप्स 1854। सांची पर एक लिखित पुस्तक है, ये कनिंघम के द्वारा लिखी गई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए? गोसाल मस्करी की खोज 1854। हिंदू धर्म का आधार पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष। नंबर 9 बौद्ध धर्म किसने चलाया? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया गया उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। बारंबार आते बोर्ड एग्जाम में। धर्म चक्र परिवर्तन का नाम किसे दिया गया है? जब उन्होंने उपदेश की शुरुआत की। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है। इनके चाहे जन्म की बात हो, महाभिनिष्क्रमण की बात हो, धर्म चक्र परिवर्तन की बात हो, महापरिनिर्वाण की बात हो, ये सारी की सारी बातें बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई। बौद्ध संगति संख्या में 4 हुई। नंबर 1 पहली बौद्ध संगति बौद्ध धर्म पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? राजगृह में। किसके शासन में? अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा है 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक था शिशुनाग वंश का शासक। अजातशत्रु ये शुरुआती दौर के जो शासक थे उन शासकों में से। तीसरा है 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, अशोक मौर्य वंश। चौथा है प्रथम सदी कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क। 10 नंबर देखिए जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया। जन्म इनका 540 में हुआ, 540 ईस्वी पूर्व। मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व। इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव है। उसके बाद एक 23वें पार्श्वनाथ का जिक्र आता है और उसके लगभग 250 वर्ष बाद 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हमारे सामने आए। उसके बाद कोई तीर्थकर जैन धर्म में नहीं हुआ। संलेखना विधि जैन धर्म में संलेखना विधि, उपवास द्वारा शरीर त्यागने की विधि को संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यही विधि अपना करके अपना शरीर का त्याग किया था। महावर्त और अणुवर्त। महावर्त होते हैं भिक्षुओं के लिए, अणुवर्त होते हैं गृहस्थों के लिए। ये नियम है भिक्षुओं के लिए, ये गृहस्थों के लिए।
जैन संगति 2 हुई हैं, 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र और दूसरा है 513 ईस्वी वल्लभी। त्रिरत्न किन्हें कहा गया? जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म को। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं जो मूलतः जैन धर्म के आधारशिला भी हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मत हानि पहुंचाओ। दूसरा, अमृषा, कभी झूठ ना बोलो। अस्ते, कभी चोरी ना करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा संचार, ज्यादा हद से ज्यादा इकट्ठा धन ना करो। इंद्रिय निग्रह, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखो।